दुकानों का भविष्य आगे अच्छा नहीं है, किराए बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उतना किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं दुकानदार। जो चीज़ पहले 20-30 रुपए थी वो आज की तारीख में 50 रुपए 60 रुपए है। तेल बिक रहा था 120-30 रुपए, वो 190-200 रुपए किलो है। सारी चीज़ें ही महंगी हैं और ऑनलाइन आने के बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया दुकानदारों को, कुछ काम नहीं है बाजार में। आराम आदमी खा ही नहीं सकता फलों, फिर कैसे महंगाई कम हुई है। LPG सिलेंडर कम सस्ता कहाँ हुआ, महंगाई कम हुई है। सरकार का कहना सर ये कि खाद्य पदार्थ जो हैं जैसे कि चीनी हुआ आपका या दालें हुई हैं आपकी, ये भी सस्ती हुई हैं। इन पे सबसे ज्यादा जो है वो महंगाई कम हुई है। क्या मानते हैं आप जब दुकान पे खरीदने जाते हैं तो? कोई सस्ती नहीं, कोई चीज सस्ती नहीं। सरकार जो बोलती है वो होता नहीं। जो आम आदमी है जो ग्राउंड पे है उसके लिए तो महंगाई बहुत ऊपर है, वो दाल रोटी भी ढंग से नहीं खा पाता। फ्यूचर तो खत्म ही है, व्यापारियों का फ्यूचर नहीं है कुछ। इस सरकार में व्यापारियों का फ्यूचर होता ही नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है और कहा है कि देश में महंगाई दर 8 साल में सबसे कम है। सरकार के मुताबिक देश में महंगाई दर इस समय लगभग 1.5% है। क्या ज़मीन पर ये महंगाई कम हुई या नहीं हुई है? व्यापारी और आम जनता इसको कैसे देखते हैं कि आंकड़े जो कहते हैं क्या ये आंकड़े सच हैं या नहीं? इस पर मैं कुछ व्यापारियों से बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, सरकार का कहना है कि 8 साल में महंगाई सबसे कम हुई है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, महंगाई कहाँ कम हुई है। सीजन के हिसाब से 2-4 दिन मंदा होता, कोई फसल आती है तो आइटम, नहीं 10 दिन बाद फिर वहीं पहुँच जाते हैं। महंगाई तो कम नहीं है। काम धंधे वैसे बंद हैं, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा है। जब ग्राहक को घर बैठे सामान मिलेगा, दुकान तक चल के कहाँ आएगा? दुकान पे सारे खर्चे हैं, ऑनलाइन पे क्या खर्चा है? छूट गवर्नमेंट ऑनलाइन को देती है, व्यापारी क्या छूट है? उस तो एक माचिस बेचा तो भी टैक्स देना। बताओ। आपने टैक्स की बात की सर, आप पेमेंट कर दीजिए एक बार, मैं कर लूँगा बात। आपने टैक्स की बात की, आपने ऑनलाइन की बात की। सरकार 2018 का जो FDI का जो कानून है उसके मुताबिक कि कोई भी विदेशी कंपनी अपना इन्वेंट्री का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकती, मतलब गोदाम नहीं बना सकती। जिस तरीके से जब कंपनियां ये आई तब कहना ये था कि ये आप लोगों से माल खरीदेंगी और वो कंपनियां आम आदमी को जाकर के अपना माल ऑर्डर करेंगी, देंगी माल। अब उन्होंने आप लोगों को बाईपास कर दिया, व्यापारियों को अपने गोदाम बना लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। व्यापारी, छोटा व्यापारी तो ऐसे खत्म हो जाएगा। क्यों से तो माल में पैसा भी लगाना, स्टाफ भी रखना, दुकान भी किराए पे लेनी, कहाँ तक वो हिसाब किताब बना पाएगा इस चीज़ के लिए? जी, मेरे साथ कुछ ग्राहक भी आए हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, लगता है आपको कि 8 साल में सरकार ने कहा कि 8 साल में महंगाई सबसे कम है अब की बार, आपको लगता है? महंगाई तो कोई कम नहीं है, वही चल रहा है, बढ़ रही है, बल्कि कम काम नहीं है। सरकार का कहना जो फूड आइटम्स हैं, दाल वगैरह हुई तो बढ़ गए और रेट या चीनी हुई आपकी या फिर और अन्य जो आइटम हैं वो घटे हैं या बढ़े हैं महंगाई में? नहीं, कोई नहीं घटा। कोई नहीं बढ़ा, घटा। घटा। सैलरी बढ़ी है क्या आप लोगों की? सैलरी तो बढ़ी नहीं रही है, सब प्राइवेटों में कहाँ बढ़ा रहे हैं। सब लोग ही रोना रो रहे हैं कि जी काम ही सही नहीं चल रहे, घाटे हैं। आने वाले भविष्य में क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है लगातार और सैलरी जो है वो नहीं बढ़ रही है, तो खर्चा चलाना कैसे आप देखते हैं? बहुत टफ चल रहा है, खर्चा चलाना तो बहुत भारी बात हो गई आम आदमी के लिए। कुछ सेविंग हो पा रही है? सेविंग कहाँ हो रही, खर्चे नहीं चल रहे। कैसे आपके खर्चे प्रभावित होते हैं? पढ़ाई लिखाई बच्चों की या आपका रहने सहने का स्तर, बस इधर या खाना पीना बच्चों का कैसे प्रभावित हो रहा है? ले दे के जुगाड़बाजी करके आदमी काम चला रहा है अपने, और क्या है। कभी ज़्यादा पैसे की जरूरत तो किसे लेना पड़ता, धीरे धीरे लौटाते हैं। सरकार से कोई शिकायत है आपकी? कोई सरकार को सुझाव देना चाहें? तो सरकार महंगाई पे ध्यान दे, उसे कम करे। तो कभी तो कम हो ही नहीं रही, बढ़ तो जाती है और फिर घटती कहाँ, घटती है ही नहीं। रेट बढ़ जाएंगे फिर कम होंगे नहीं। जिस तरीके से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि महंगाई कम हो गई है, और ज़मीन पर मैं देख रहा हूँ आप लोगों से बातचीत हो रही है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ही होंगी महंगाई कम, आम आदमी तो कुछ भी नहीं, बढ़ता ही जा रहा बल्कि। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए हुई होंगी कम, लेकिन आम आदमी के लिए तो और बढ़ ही रहा है, रेट कहाँ घटा है। आम आदमी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय? क्या क्या चैलेंज हैं इस समय? सारी चैलेंज आ रहे, महंगाई है तो क्या करे आदमी, मजबूर हो गया, सब अपने खर्चे कटौती करके अपने काम चला रहा है, और क्या। दुकानों का भविष्य आगे अच्छा नहीं है, किराए बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उतना किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं दुकानदार। जितना अब काम डाउन हो गया है, खाली किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अपना घर का खर्चा तो जब चलाएंगे, किराए के बाद वो किराया भी नहीं निकाल पा रहे। ये हालात हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो परचून की दुकानदारी होती है किराना की, उसका मार्जिन बहुत कम होता है। कम होता है।
और जब आपका दुकान का किराया नहीं निकलेगा, आपका खुद का एक औसत नहीं निकलेगा, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि भविष्य में आपको ये लाइन चेंज करनी पड़ेगी क्या? छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल। आगे क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं आप इस चीज़ का? आपकी दुकानदारी कैसे बच सकती है? दुकानदारी सबसे पहले तो ऑनलाइन ने ख़राब करी है। ज़्यादातर जो प्रभाव पड़ा है ऑनलाइन का पड़ा है, क्योंकि छोटे छोटे थोड़े सामान 100 रुपये के 200 रुपये के घर पे ही मंगा रहे हैं लोग, दुकान तक पहुंच ही नहीं रहे। तो दुकान तक क्यों आएंगे जब उन्हें वहीं पे मिल जा रहा है ऑनलाइन। एफडीआई की जो नीति है सरकार की, मतलब विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें है कि कोई भी विदेशी कंपनी अपना गोदाम नहीं बना सकती, इन्वेंट्री का प्रोसेस नहीं कर सकती, कोई भी सामान अपने यहाँ स्टॉक नहीं कर सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्विगी हुआ या ब्लिंकिट हुआ, जेप्टो है, इनके अपने अपने गोदाम हैं, पहले वेयर हाउस बना रखे हैं। जबकि पहले ये तय हुआ था कि आप जैसे दुकानदार हैं उनसे ये लेंगे सामान और जब ग्राहक को ऑर्डर करेंगे देंगे। अब ये हो रहा है कि अपने गोदाम बनाकर सीधे कर रहे हैं, बाईपास कर दिया उन्होंने दुकानदारों को। बिल्कुल यही हो रहा है। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? गलत है, जो नीति है उसी पे ही चलाना चाहिए सरकार को। जो इन्होंने वेयर हाउस बना लिए हैं बड़े बड़े, हमसे भी सस्ता सामान दे रहे हैं वो, तो हमसे कोई क्यों लेगा ग्राहक? जब उस ग्राहक को घर बैठे ही हमसे सस्ता सामान मिल रहा है तो हमसे कहाँ लेगा ग्राहक? उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस बना रखे हैं, हमसे सस्ता खरीद रहे हैं, हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो हमसे सस्ता बेच रहे हैं। क्या करें सर? भाई जब उन्होंने हमसे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदा तो उनको अपने आप में ही सस्ता मिल गया ना सामान। भाई अभी आटे का 1 कट्टा लाए, हम भी अगर 10 लाएं तो हमें भी सस्ता मिल सकता है, और हम अपनी दुकानदारी के हिसाब से लाएंगे ना। एक वो गाड़ियों से माल खरीदते हैं, इस चीज़ का फ़र्क आ गया ना। कई बार ये भी शिकायतें आती हैं सर सुनने में कि वो खेल करते हैं ऑनलाइन में, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं पड़ते और ग्राहक उनको ले लेता है, लेकिन अंदर डिटेल में नहीं जाता। जो प्रोसेसिंग फीस होती है, इस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा हमें भी जानकारी नहीं है। हाँ, इस चीज़ के बारे में तो हमें भी जानकारी आप नहीं क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपनी चीज़ों का, अपनी मार्केट का? हमारी मार्केट तो डाउन होती जा रही है दिन पे दिन, उसमें क्या फ्यूचर देखेंगे? तो आपका कैसे भरण पोषण होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी फिर? भाई देखेंगे अब आगे जो भी होगा। सरकार से कोई शिकायत आपकी? सरकार की कहाँ नाकामयाब रही आपको संरक्षण देने में, आपकी भलाई करने में? भाई हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी भी तो रोजी रोटी बची रहनी चाहिए, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। सही बात। हम कहाँ जाएंगे फिर जब हमारा काम ही खत्म हो जाएगा? इस सरकार को कैसे आंकते हैं आप? अच्छे दिन आ पाए क्या व्यापारियों के? नहीं देखो, सरकार तो ठीक है, सरकार गलत नहीं कहेंगे। व्यापारियों के मैं कह रहा हूँ, व्यापारियों के हित में सरकार कामयाब हुई या नहीं हुई? व्यापार की दृष्टि से थोड़ा सा व्यापारी वर्ग मतलब पीछे गया है, इस ऑनलाइन की वजह से कह दो या जो भी रहा हो, व्यापारी पीछे गया है, आगे नहीं बढ़ा। बड़ा व्यापारी आगे बढ़ा है, जो मोटे स्केल पे काम कर रहे हैं वो तो आगे बढ़े हैं। जो छोटे हम जैसे दुकानदार क्या करेंगे? उनका तो घर चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। विपक्षी दलों का आरोप ये भी रहता है कि अडानी हुआ, अंबानी हुआ, ये लोग आगे जा रहे हैं, जो कि तो जा रहे हैं वो तो भाई जा रहे हैं। जब इतने मोटे स्केल पे वो लोग काम कर रहे हैं तो वो तो आगे बढ़ेंगे ही। जी, बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को खा जाती है तालाब में, वैसे ही छोटे व्यापारी ख़त्म होते जा रहे हैं। ये उनको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे जो बड़े व्यापारी आगे हैं, या ऐसे समझ लो जो बड़ी कंपनियां आ गई हैं, छोटी कंपनियां अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, ऐसे ही छोटे दुकानदार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विपक्ष का जो आरोप है, जैसे मैंने पूछा, अडानी अंबानी की सरकार बार बार चिल्लाता है, उस आरोप में कितना दम नहीं लगता है? देखो, हमारे से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, अडानी अंबानी से हमारा क्या कनेक्शन है? विपक्ष कहता है अंबानी के जो स्टोर्स हैं बड़े बड़े, जो मॉल्स वगैरह में खुले हुए हैं, जियो स्टोर करके, वो भी कहीं ना कहीं जियो तो अभी स्टार्ट हुआ है, जियो तो अभी ज़्यादा दिन पहले नहीं। जो अमेजोन है, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो पहले से आ गया। जेप्टो वगैरह जो, हाँ ये पहले, जेप्टो भी अभी स्टार्ट हुआ है कुछ महीनों से। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी को बढ़ने नहीं देंगी आगे। और जो अमेजोन है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हमारे जैसे व्यापारी को कहाँ आगे बढ़ने देंगी? हम तो सर्वाइव कर रहे हैं। जो चीज़ पहले 20-30 रुपये थी वो आज की तारीख में 50 रुपये 60 रुपये है। तेल बिक रहा था 120-30 रुपये, वो 190-200 रुपये किलो है। सारी चीज़ें ही महंगी हैं, कोई ऐसी आइटम नहीं है। और ऑनलाइन आने के बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया दुकानदारों का, कुछ काम नहीं है बाज़ार में। किस तरीके से आप प्रभावित हुए ऑनलाइन आने के बाद में? रेट से हुए हैं, रेट जब घर बैठे सबको मिलेगा उससे कम में मिलेगा, पता नहीं वो कैसे देते हैं, ये तो उन्हीं को पता है। लेकिन दुकानदारी ख़त्म हो गई है बाज़ार में। आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप दुकानदारी का? बस ऐसे ही चलेगा, अपना रोटी पानी चल रही है,
खर्चा चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। ये सरकार कहाँ फेल नजर आई, व्यापारियों के हित में क्या काम नहीं कर पाई? व्यापारियों के लिए तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। क्या उम्मीदें थी आपको सरकार से? इस सरकार में तो ऐसा ही होता है, उम्मीदें कुछ है ही नहीं। जब भी ये सरकार आती है सबसे पहले व्यापार पे ही हमला करती है और नहीं करती है, बड़े लोगों को ही भरती है पेट, बाकी नहीं करती किसी का कुछ। विपक्षी दलों का आरोप ये रहता है कि पहले कहते थे कि भाजपा जो है वो व्यापारियों की पार्टी है। ना बस नाम की व्यापारी होगी है, लेकिन व्यापारियों को छोड़ती नहीं है, व्यापारियों को तो ख़त्म कर देती है। जो बड़े व्यापारी हैं उनके तो खैर भरे हुए हैं ही, बाकी छोटे वालों को किसी को नहीं छोड़ती। आपने बड़े व्यापारी की बात की, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार जो है वो अडानी अंबानी की सरकार है। हाँ, उन्हीं की सरकार है जी, उन्हीं के लिए करती है। जब भी मार्केट में कुछ करना होता है ना, कुछ तेज़ी लानी होती है तो उन्हीं से कराती है, उन्हीं से माल रुकवाती है, बाजार में एकदम फेंकती है तो लोग उल्टा सीधा खरीदते हैं। जब किसी को नहीं मिलेगा तो वो तो बेचारे महंगा ही खरीदेंगे ना। ग्राहक जब आपकी दुकान पे आते हैं सर, तो ग्राहकों की शिकायत रहती है कि आपको पता है कि महंगाई ऊपर से महंगा रहा, आप महंगा बेच रहे हैं। हाँ। तो ग्राहक तो इस चीज़ को नहीं जानता, तो वो आपसे सीधे कहता तो है। हमें ही कहता है कि भाई लूट मचा रखी है, तुम महंगा बेच रहे हो, ये कर रहे हो, दुनिया भर की बात है। हम ही बोलते हैं, उन्हें कौन बोलेगा? आपको परेशानी होती है इस चीज़ से जब ग्राहक इस तरीके से कहता है? होगी नहीं परेशानी, बस हम ले रहे हैं महंगा, उनको भी उसी हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन सुनते हमें। सरकार को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? बस सरकार को क्या कहना है, तो जैसी चल रही है चली रही है, जब तक चलेगी। क्या एडवाइस, हमारे एडवाइस करने से होगा भी क्या? आने वाला फ्यूचर आप जो देख रहे हैं व्यापारियों का, वो कैसा देख रहे हैं? फ्यूचर तो ख़त्म ही है, व्यापारियों का फ्यूचर नहीं है कुछ भी। इस सरकार में व्यापारियों का फ्यूचर होता ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता महंगाई कम हुई होगी। उस हिसाब से अगर लोन लें तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, फिर महंगाई कम हुई है तो जिस हिसाब से महंगाई ये कह रहे हैं कम हुई है, ना तो मजदूरी मिलती है उसके हिसाब से, ठीक है सर। और सामान देख लो, फल नहीं खा सकते हम, महंगाई कम हुई तो फल का आप सेब ले लो, सेब 250 रुपये तो कम नहीं है, चाहे कितने भी लोअर क्वालिटी का ले लो। आराम आदमी खा ही नहीं सकता फलों को, फिर कैसे महंगाई कम हुई है? LPG सिलेंडर कम सस्ता कहाँ हुआ, महंगाई कम हुई है। सरकार का कहना सर ये है कि खाद्य पदार्थ जो हैं, जैसे कि चीनी हुआ आपका, या दालें हुई हैं आपकी, ये भी सस्ती हुई हैं, इन पे सबसे ज़्यादा जो है वो महंगाई कम हुई है। क्या मानते हैं आप, जब दुकान पे खरीदने जाते हैं तो? कोई सस्ती नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। सरकार जो बोलती है वो होता नहीं है। जो आम आदमी है, जो ग्राउंड पे है, उसके लिए तो महंगाई बहुत ऊपर है। वो दाल रोटी भी ढंग से नहीं खा पाता। आपके खर्चे कैसे प्रभावित हो रहे हैं जब महंगाई बढ़ती है? तो किस तरीके की कटौती आप अपने जीवन में करते हैं? मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से अपना दाल रोटी खाऊँ, कोई काम नहीं। आप मैं देख रहा हूँ आपके गले में जो पट्टा है, काम मिलेगा तो कुछ दाल रोटी हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो नहीं है, आसान नहीं। ठीक है ना सर, उनके लिए महंगाई कम है, सरकार के लिए या पार्लियामेंट में जो बैठे हैं उनके लिए महंगाई कम है। और उनको जो लोन मिलता है वो 4% पे मिलता है, वो भी 1 करोड़। आम आदमी को लोन ही नहीं मिलेगा, इतनी सारी कंडीशंस हैं। पेंशन की बात करें तो कर्मचारियों का था NPS में डाल रहे हैं। अगर NPS या UPS इतनी अच्छी है तो सरकार खुद ही, जितने भी राजनेता बैठे हैं ये खुद ही क्यों नहीं NPS में आते, ये क्यों नहीं छोड़ देते अपनी पेंशन को? ये भी तो सेवा ही कर रहे हैं ना, सेवा करने के लिए पेंशन थोड़ी है, कर्मचारी के लिए पेंशन है। हम एज ए हाउस वाइफ बोल रहे हैं, जैसे राशन हम लेने पहले जाते थे, वो 3 से 4 हज़ार में महीने भर का राशन आ जाता था। आज आप 7-8 हज़ार का बिल आते हो तो वो पूरा नहीं पड़ता, वो 15 या 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसी से आप महंगाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो दिन भर वो हमसे काम लेते हैं और उसके बाद हमें क्या देते हैं, सिर्फ छोटा सा अमाउंट सैलरी का देते हैं और काम इतना ज़्यादा लेते हैं। तो महंगाई तो कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है डे बाय डे। मिनिमम जो आपने सैलरी की बात की मैम, मिनिमम वेज जो होना चाहिए कर्मचारियों के लिए, क्या वो मिनिमम वेज मिल पा रहा है लोगों को? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, उसका 50% भी नहीं मिल पा रहा। जितना काम लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो उसका बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। सरकार जो आई थी अच्छे दिन का वादा करके आई थी, अच्छे दिन आएंगे, क्या वो अच्छे दिन आते? बिल्कुल भी नहीं आए। आम आदमी के लिए तो नहीं आए, अब जो पहले से ही इतने ग्रो कर चुके हैं उनके लिए तो क्या कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं आई। इस सरकार को किस मोर्चे पे आप फेल पाती हैं? हर मोर्चे पे अगर मेरे उससे देखा जाए तो बाकी नहीं कह सकती। मतलब हम दिल्ली वाले तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो सेटिस्फाइड होंगे इससे।
आप राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, जब आप हर चीज़ पे टैक्स देते हैं मैडम, तो क्या आपको लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सही जगह खर्च किया जा रहा बिल्कुल है? भी नहीं हो रहा। आप देखो ना, सड़कें जाके बुरा हाल देखो, हर जगह मतलब आप इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बारिशों में पानी भर रहा है, बताओ कहाँ पे कुछ हो रहा है? विकास आपको नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। केवल विकास के दावे दिखते हैं। दावे भी, और फिर उसके बाद कितना कुछ हो रहा है ना, मतलब हम बाहर निकलते हैं तो सड़कों पे और इतना जाम, इतना भीड़, कुछ भी तो नहीं हो रहा, ना ट्रैफिक ढंग से चल पा रहा है, ना कुछ हो। कुछ बदलाव आपको दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं है। आप बताओ कहाँ बदलाव है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी बदलाव आया है सरकार के अंदर। जब महंगाई मैम बढ़ती है तो आपके खर्चे किस तरीके से प्रभावित होते हैं, आपकी फैमिली के? हर तरह से होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो इतना बड़ा आ जाता है, उसके बाद आप राशन है तो वो लेने जाओ, जो 2-3 हज़ार या 4 हज़ार में आ जाता तो वो 10-10 हज़ार में अब आ रहा है, तो कैसी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी? सैलरी तो उतनी आ रही है, सैलरी तो बढ़ के नहीं आ रही। रोजगार के अवसरों के बारे में क्या कहेंगी मैम आप? रोजगार देश में बढ़ रहा है या क्या? नहीं, जो लोअर मीडियम फैमिली है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जो अपर मीडियम है वो भी मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही जितना कि होना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार की जो बात हुई मैडम, आपने सुना होगा ये वादा, ये दावा। कुछ भी नहीं वो दावा कंप्लीट कर पा रही। और अब तो जो मतलब डॉग्स को शेल्टर में डाल रहे हैं, आप बताओ वो कहाँ रखेंगे? उनके लिए पहले उन्होंने कुछ इंतज़ाम तो किए नहीं हैं, तो हर चीज़ में वो फेल हो रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी मुझे पता सरकारें ये कितना विकास कर पाई, आम लोगों की उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाई? विकास करा है, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई ज़्यादा कर दी, वैसे तो सब बढ़िया है सरकार। मैंने ये नहीं कह रहा सरकार सही नहीं, सरकार बढ़िया, रोड वोड सब कर दिया बढ़िया, रोड है, हर चीज़ की सुविधा, पर ये महंगाई ज़्यादा बढ़ा दी। अब क्या करें, महंगाई बढ़ा दी तो आदमी गुजारा कर रहा करेगा क्यों? रोजगार के अवसर कितने बढ़ रहे हैं, रोजगार की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? रोजगार क्या, रोजगार आदमी बढ़ी नहीं, रोजगार भी वही है रोजगार जो पहले था। आदमी जो पढ़ा लिखा भी घूम रहा रोडों पे, पढ़ा लिखा आदमी रोडों पे घूम रहा है, ड्यूटी नहीं मिल रही, बिजनेस कर रहा, काम नहीं है बिजनेस में भी। क्या करते हो आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, तो आगे आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, कैसा देख रहे हो फ्यूचर अपना? फ्यूचर की तो अभी कोई आस ही नहीं है, क्योंकि सरकार में कुछ होना ही नहीं है। हाँ, क्या नहीं होना सरकार में? क्यों ना उम्मीद है आपको? जॉब निकलती हैं और रिजेक्ट हो जाती हैं, नंबर ही। अब अभी मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, वो भी रिजेक्ट कर दिया, अब दोबारा फिर रिन्यू किया मैंने, हुआ ही नहीं उसमें। सरकार आस करके हम लोग जब फॉर्म डालते हैं, किसी फीस मेरे पेरेंट्स मैनेज करते हैं, और जब रिजेक्ट हो जाता फिर ऐसी सरकार से क्या मुझे आशा होगी? वैकेंसी जब नंबर ही नहीं आया ना, हम परीक्षा दे पाएंगे, फिर ऐसी सरकार का क्या मतलब है? युवाओं की उम्मीदों पे सरकार कितनी खरी उतरी? बिल्कुल नहीं उतरी खरी। क्या रोजगार, बेरोजगार ही ज़्यादा घूम रहे हैं। अभी जैसे ये भाई साहब कह नहीं रहे हैं कि सरकार, बीजेपी की सरकार से कोई खुशी नहीं है, तो हर में हर कोई आदमी थोड़ी आता है। तो आप खुश हैं या परेशान हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं बीजेपी से। हर मोर्चे पे खुश, सरकार ने अच्छा काम किया है जी। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, 12th तक पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आगे पढ़ो भाई, आगे तभी तो बढ़ोगे। लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? दीपेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब, लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्त मेरे जी कि बहुत पढ़े लिखे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। जिन लोगों ने MBA कर रखा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। PhD तक सफाई कर्मी की वैकेंसी अब निकली थी ना, PhD तक के लोगों ने जो है चपरासी तक की में डाला था। तो आप कैसे दावा करेंगे कि जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, DLED करे हुए हैं, ठीक है, DLED करे हुए, CTET क्वालिफाई हो गया मेरा, आज दिन तक नंबर नहीं आया, बताओ कहाँ से वैकेंसी निकाल रहे हैं मोदी साहब? करे हुए हो भाई, लेकिन हर सरकार में अब ऐसा थोड़ी है कि सब में अच्छाई होंगी या सब में बुराई होंगी। सब में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आपको कोई बुराई नज़र आती है सरकार में? ये बताइए। थोड़ा बहुत तो सब में होता है। क्या बताइए? महंगाई है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार में लोगों को दूंगा, मिले या नहीं मिले मुझे बताइए। उस क्षेत्र में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो देखा आपने कि लोगों का मानना यही है कि सरकार के जो दावे हैं वो केवल कागज़ों पर हैं, नीचे धरातल की बात करें तो धरातल पर महंगाई कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ज़मीनी जो हकीकत है उससे सरकार रूबरू हो और उसी के अनुसार अपनी नीतियों को बनाए और उसी के अनुसार वो आंकड़ों को जारी करे।